तो आखिरकार ताकेशी को हराने की चाबी मिल चुकी है, जो कि है थंडर गॉड की तलवार। पर इसकी पावर याइबा के काबू से बाहर है, इतनी कि वो खुद डीमन बनने लग गया है। अब इसे कंट्रोल करने के लिए याइबा को अपनी ही तलवार की स्पिरिट के साथ लड़ना पड़ेगा, पर उसके पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि ताकेशी को भी इस तलवार के बारे में पता लग चुका है और वो इस तलवार को हासिल करने के लिए निकल पड़ा है। तो क्या याइबा ताकेशी के वहाँ आने से पहले तलवार की पावर को मास्टर कर पाएगा या फिर ताकेशी आकर उससे उस तलवार को छीन ले जाएगा? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब यहाँ ताकेशी कुछ मंत्रों को पढ़कर अपनी तलवार की मदद से 8 ऑक्स को जिंदा कर देता है और उन्हें थंडर गॉड की तलवार को हासिल करने का ऑर्डर देता है, जिसके लिए वो उन्हें वेस्ट की तरफ जाने के लिए कहता है। पर वो लोग अकेले नहीं जा रहे होते क्योंकि ताकेशी उन्हें कुछ डीमंस भी देता है जो कि उस तलवार को हासिल करने के लिए उसकी मदद करेंगे, और अगर वो लोग इसमें फेल हो जाते हैं तो ताकेशी उन्हें मार डालेगा। तब यहाँ याइबा लोटस लीफ की हेल्प से पानी को पार करने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसे मियामोटो ने ऐसा करने के लिए कहा होता है ताकि वो थंडर गॉड की तलवार को कंट्रोल करने के लिए तैयार हो सके। पर याइबा बार बार पानी में गिर रहा होता है और मियामोटो को कहने लगता है कि उस लीफ पर तो कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। तब मियामोटो उसे समझाता है कि माइंड और बॉडी एक पंख की तरह हल्की होती है और हवा की तरह मूव करती है, तो इसलिए उसे उन पत्तों पर खड़ा नहीं होना है बल्कि उन पर कदम रख के पानी को क्रॉस करना है। तब मियामोटो उसे ये करके दिखाता है। तब ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब याइबा भी मियामोटो से पूछने लगता है कि क्या सच में वो ये कर पाएगा, और मियामोटो उसे समझाता है कि ये सब कुछ उसी के दिमाग पर डिपेंड करता है और अगर उसे इसमें थोड़ा सा भी डाउट होगा तो वो ऐसा कभी नहीं कर पाएगा और ना ही कभी थंडर गॉड की तलवार को काबू कर पाएगा। तब याइबा फिर से अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता है और साइका याइबा के दोस्तों के साथ खाना बनाने चली जाती है। तब यहाँ जापान के पार्लियामेंट में बजट को लेकर लड़ाई चल रही होती है और तभी वहाँ पर ताकेशी हमला कर देता है जिसके ऊपर गोलियों का भी कोई असर नहीं हो रहा होता। तब ताकेशी अपनी पावर से सबको डराने लगता है और उन सबको बताता है कि आज से वो उस देश पर राज करेगा। तब थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद याइबा हार मान जाता है और उसे देखकर मियामोटो को क्योजीरो याद आ जाता है जो कि बहुत तगड़ा तलवारबाज होता है, पर उसकी एक बुरी आदत होती है कि वो किसी के भी खिलाफ अपनी तलवार को निकाल लेता है और सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पर ही भरोसा करता है और यही चीज उसके हारने का कारण भी बनती है। तब मियामोटो याइबा को थंडर गॉड की तलवार दे देता है क्योंकि वो भी क्योजीरो की तरह बिना तलवार के कहीं नहीं जा सकता। तो इस वजह से मियामोटो को लगता है कि शायद याइबा तलवार के साथ ज्यादा अच्छे से ट्रेनिंग कर पाएगा और हम देखते हैं तलवार को हासिल करते ही याइबा फिर से ट्रेनिंग करने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। तब यहाँ पर साइका खाना बना रही होती है और तभी वहाँ पर 2 लोग आ जाते हैं जो कि साइका से थंडर गॉड की तलवार के बारे में पूछने लगते हैं, जिस वजह से साइका को लगता है कि शायद वो दोनों मियामोटो के साथ ही हैं और वो उन्हें बता देती है कि इस टाइम वो तलवार याइबा के पास है। तो साइका को जैसे ही एहसास होता है कि उनमें से एक पर्सन को भूख लगी हुई है तो वो उन्हें खाना खाने के लिए अंदर बुला लेती है। तो यहाँ याइबा को भी भूख लग रही होती है जिस वजह से वो ट्रेनिंग में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा होता और यहाँ पर वो लोग साइका का बनाया हुआ खाना खाने लगते हैं। पर उस लड़की को तलवार को पाने की काफी जल्दी होती है जिस वजह से वो बार बार मियामोटो के बारे में पूछ रही होती है। तो याइबा और मियामोटो खाना खाने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं और उस लड़की को देखकर मियामोटो को लगने लगता है कि शायद वो उसकी एक फैन है, जिस वजह से वो शर्माने लगता है। पर तभी मियामोटो को दाल में कुछ काला लगने लगता है और एक बंदा अपनी जीप से याइबा पर हमला कर देता है। तब वो दोनों बताते हैं कि वो दोनों ताकेशी के 8 ऑब्स में से एक है और उनका नाम गैरो ज़ेमियोन और ज़ुपोपोपोटोमस है, जिन नामों को सुनकर साइका और याइबा दोनों हंसना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सुनकर ज़ुपो को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर अपने सोल्जर्स को बुला लेता है, पर याइबा की हंसी अब भी नहीं रुक रही होती और वो हंसते हंसते उन डीमन सोल्जर्स का सामना करने लगता है, जिसे देखकर साइका हैरान हो जाती है। तब मियामोटो से समझाता है कि ये भी एक लड़ने की टेक्निक है जिसमें आप हंसकर अपने अपोनेंट को गुस्सा दिला सकते हैं और सही मौका पाकर उन पर हमला कर सकते हैं। तब याइबा को लड़ते हुए देखकर मियामोटो को उसके अंदर एक समुराय दिखाई देने लगता है। तब ज़ुपो और गैरो भी लड़ाई के मैदान में कूद जाते हैं, जिस वजह से मियामोटो को भी लड़ाई के मैदान में आना पड़ता है और यहाँ पर कुछ डीमन साइका पर हमला कर देते हैं। तब टाइगर जैसे ही साइका को बचाने के लिए हीरो बनने के लिए आगे बढ़ने लगता है, उससे पहले ही साइका उन डीमंस का भरता बना चुकी होती है। तब यहाँ गैरो याइबा की तलवार को तोड़ देता है और थंडर गॉड की तलवार को अपनी जीप से पकड़ लेता है, जिस वजह से याइबा थंडर गॉड की तलवार को अपनी म्यान से बाहर निकाल लेता है और फिर से उसकी पावर को एक्टिवेट करके एक डीमन में कन्वर्ट हो जाता है। तब मियामोटो उसे शांत करने के लिए उसके सिर पर फिर से तलवार से हमला करते हैं, पर इस बार याइबा बिल्कुल भी शांत नहीं होता
और दोबारा से खड़ा होकर मियामोटो के ट्री हाउस को ही जला देता है। तब याइबा पागलों की तरह इधर उधर हमला करना स्टार्ट कर देता है और जैसे ही गैरो पर हमला करने लगता है वैसे ही मियामोटो उसे बीच में ही रोक लेता है। और हम देखते हैं कि याइबा को रोकने के लिए मियामोटो और गैरो टीम अप कर लेते हैं, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तब मियामोटो याइबा को हराने के लिए अपनी तलवारों को बाहर निकाल लेता है और गैरो के साथ मिलकर याइबा पर हमला कर देता है, पर याइबा उनके हमलों को रोककर उन्हीं पर हमला कर देता है। तब फिर से मियामोटो और गैरो याइबा पर हमला कर देते हैं और इस बार मियामोटो अपनी तलवार की मदद से याइबा की तलवार में से उसके ओर को निकालने में कामयाब हो जाते हैं, जिस वजह से उस तलवार की पावर खत्म हो जाती है, क्योंकि उन तलवारों की पावर उनके ओर में होती है। तो ये देखकर मियामोटो और गैरो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को झपिया पप्पिया करने लगते हैं। तो सबका ध्यान भटक जाने की वजह से यूपो उस ओर को हासिल कर लेता है और याइबा को ये धमकी देता है कि अगर वो साइका को जिंदा देखना चाहता है तो वो इस तलवार को यूपो के हवाले कर दे। तो यूपो गैरो को उन सभी को मारने के लिए कहता है, पर क्योंकि मियामोटो ने गैरो की जान बचाई होती है तो वो उन पर हमला करने पर हिचकिचा रहा होता है, जिस वजह से यूपो गैरो पर हमला कर देता है। पर याइबा उसे बचा लेता है और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो अपने ही साथी पर हमला क्यों कर रहा है। तब यूपो याइबा को बताता है कि जो लोग ताकेशी के ऑर्डर को नहीं मानते हैं उनकी ताकेशी को कोई जरूरत नहीं है, जिस वजह से याइबा गैरो को अपने साथ रखने की बात करता है, क्योंकि वो उसे पकाकर खाना चाह रहा होता है। तब याइबा फिर से यूपो के नाम का मजाक उड़ाने लगता है, जिस वजह से यूपो अपने सोल्जर्स को लेकर याइबा पर हमला करना स्टार्ट कर देता है और यूपो के साथ लड़ते हुए याइबा उसे चोट नहीं पहुंचा पा रहा होता। तभी याइबा तलवार को घुमाते हुए यूपो पर हमला कर देता है और यूपो उसके उस हमले को भी रोक लेता है, पर तभी याइबा की तलवार घूमना स्टार्ट कर देती है, जिसे याइबा अपनी उंगलियों में फंसा लेता है और उसे चक्री की तरह घुमाते हुए डीमंस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिसपे याइबा को मजा आना स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं वो डीमन के साथ साथ जंगल के पेड़ों को भी काटना स्टार्ट कर देता है। तो यूपो ये डिसाइड करता है कि वो याइबा के और को लेकर वहाँ से भाग जाएगा, पर तभी याइबा उसे देख लेता है और हम देखते हैं इस बार वो निंजा हथौड़ी की तरह पानी के ऊपर चलना सीख जाता है। तो याइबा फिर से तलवार को घुमाते हुए यूपो पर हमला कर देता है और उसे बीच में से काटने में कामयाब हो जाता है, जिससे कि यूपो एक सांप में कन्वर्ट हो जाता है। जहाँ पर पहले तो मुझे लगा था कि शायद वो उसे पकाकर खा जाएगा, पर वो उसे छोड़ देता है। तब यहाँ मियामोटो गैरो को अपने साथ रखने के लिए मान जाता है और उन सभी को पता लग जाता है कि ताकेशी ने जापान के पार्लियामेंट में हमला कर दिया है, जिस वजह से मियामोटो गेनरियो आइलैंड जाने की बात करता है, जहाँ पर उसने क्योजीरो के साथ लड़ाई की होती है और वहाँ पर उसकी तलवार भी होती है, जो कि बिल्कुल थंडर गॉड की तलवार की तरह ही होती है। तो मियामोटो को लगता है कि उसके बारे में जानकर याइबा को थंडर गॉड की तलवार के बारे में भी कुछ न कुछ जरूर पता लग जाएगा, जिसकी मदद से वो तलवार को कंट्रोल करना सीख जाएगा। तब रात को याइबा मियामोटो से पूछने लगता है कि क्या वो उस तलवार को कंट्रोल कर पाएगा। तब मियामोटो से बताता है कि उसे इस बात पर पूरा यकीन तो नहीं है, पर उसे थोड़ी बहुत उम्मीद जरूर है, क्योंकि याइबा के अंदर थोड़ा पोटेंशियल तो है। तब वो लोग अगले दिन गेनरियो आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं और हम देखते हैं एक मधुमक्खी की तरह दिखने वाला रोबोट उन पर नजर रख रहा होता है और अब याइबा के पास ताकेशी का एक अपर मून भी आ चुका है। तो क्या याइबा आगे जाकर और भी अपर मून को अपनी साइड कर पाएगा, या फिर ताकेशी भी अपने डीमन पर काबू पाकर याइबा की तरफ ही हो जाएगा, जिसके चांसेस मुझे काफी ज्यादा कम लग रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख